बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेसिकली इस चैप्टर्स को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले हिस्से में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों को वेक्टर्स की डेफिनेशन होगी, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये सारे हैं। और इसमें हमने आप देखने दिया हो कि आप एक लेक्चर्स वेक्टर्स का होगा, एक लेक्चर टोटल ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स पर 6 लेक्चर्स हैं हमारे, और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो फ़िज़िक्स के आपके क्लियर हो जाएं और आपको समझ आ जाएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है वेक्टर। अब वेक्टर्स को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको वेक्टर्स क्या होता है। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में वेक्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा, इसकी डेफिनेशंस को, और इसके तमाम पॉइंट जो हैं जितने भी हैं उनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि वेक्टर को वन वर्ड में डिफ़ाइन करें या वन वर्ड में बताएं कि वेक्टर क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जस्ट वन वर्ड, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वेक्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो स्केलर भी तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिर हम किस तरीके से इनके दरमियान में फ़र्क करेंगे कि ये वेक्टर्स हैं या स्केलर्स हैं। वेक्टर्स वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। जी हाँ, सो बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो कंपलसरी हैं वेक्टर्स के लिए। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस लिए ज़रूरी है वेक्टर्स में? फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी कि वेक्टर्स को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए, उनको बयान करने के लिए, उनकी वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो ज़रूरत होगी। सो आपने सिर्फ इन 3 वर्ड्स पे फोकस करना है। ये जो रेड कलर के बोल्ड फेस लेटर हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंपली मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। किस किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं? वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। किस लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी कि इनको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए, उनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसको मैं वन बाय वन बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब तबई मकदारें। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये नीचे मैं एक टेबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें और फिर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। लाइक लेंथ है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की मीटर के अंदर, जो उसका बेस यूनिट है। इसी तरीके से हम मास को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 7 जो हैं 7 बेस यूनिट हैं जिनका हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस में आते हैं। तो अब हम चलेंगे दूसरे 2 वर्ड्स की तरफ, उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। एक स्टेटमेंट है, आप देखिएगा। अ कार इज़ मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट। सो मैग्नीट्यूड जो है
वो क्या है 50 किलोमीटर। इस स्टेटमेंट के अंदर जो 50 किलोमीटर है ये मैग्नीट्यूड है। टूवर्ड ईस्ट जो है ये क्या है, ये डायरेक्शन है टूवर्ड ईस्ट, यानी कि एक गाड़ी जो 50 किलोमीटर की रफ़्तार से मगरिब की तरफ जा रही है उसको हम कहेंगे कि वो मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है। तो ये सारी जो है डेफिनेशन थी, हम इसको दोबारा से देखेंगे। वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो इन 3 वर्ड्स के ऊपर बेस कर रही है और आपने इन्हीं को अपने दिमाग में रखना है और इन्हीं को समझना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आ चुकी होगी कि वेक्टर जो हैं देयर आर सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ये नीचे एग्जांपल दी हैं। अब अगर इसमें हम डायरेक्शन को निकाल दें, देयर आर सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, ये स्केलर की डेफिनेशन हो जाएगी। उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ होगी, ठीक है ना। मैं फातिमा अकेडमी की जानिब से आप लोगों के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव लेक्चर लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।